अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। तमिलनाडु असम्बली में मुजव्वज़ा वक्फ तरमीम बिल की मुखालफत में करारदाद पेश, वक्फ बिल को वापस लेने का मुतालबा। अमित शाह के खिलाफ तहरीक इस्तिक़ाक़ की तजवीज़ मुस्तरद, कांग्रेस का एहतजाज। गैर रिहायशी हिंदुस्तानियों को वोटिंग का हक देने की हिमायत, पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश शशि थरूर ने किया खैर मकदम। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले अब बांट रहे हैं सौगाते मोदी। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला, रमजान तहफ़ पर तनकीद। रांची में बीजेपी लीडर अनिल टाइगर का कत्ल, झारखंड बीजेपी लीडर बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल पड़े। और अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट बाइस तशवीश, हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने रिपोर्ट को किया मुस्तरद। तो ये थी सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के स्टालिन ने रियासती असम्बली में मरकज़ी हुकूमत के मुजव्वज़ा वक्फ तरमीम बिल की मुखालफत में एक करारदाद पेश की है, जिसको मंजूर कर लिया गया। करारदाद में वक्फ बिल को वापस लेने का मुतालबा किया गया है। करारदाद में कहा गया है कि इस बिल से वक्फ बोर्ड के इख्तियारात कमज़ोर होंगे और मुस्लिम कम्यूनिटी के जज्बात को ठेस पहुँचेगी। तमिलनाडु पहली रियासत है जिसने ये अहम इक़दाम किया है। राज्यसभा में वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश की तरफ से दी गई तहरीक इस्तिक़ाक़ की खिलाफ वर्जी की तजवीज़ को आज चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस ने अमित शाह पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने ऐवान में सोनिया गांधी के खिलाफ गुमराहकुन बयान दिया है। तमाम चेयरमैन ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये नोटिस बदला लेने और मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए दिया गया है। एक आला सतही पार्लिमानी कमेटी ने गैर रिहायशी हिंदुस्तानियों यानी एनआरआईज़ को वोटिंग का हक देने की तजवीज़ की हिमायत की है। कमेटी ने इसके लिए प्रॉक्सी वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट यानी ई बेल्ट जैसे मुतबादिल की सिफारिश की है, ताकि गैर मुल्कियों में रहने वाले हिंदुस्तानी शहरी भी जमहूरी अमल में हिस्सा ले सकें। शशि थरूर ने इस अमल का खैर मकदम किया है। Yeah, you see, what the interesting thing in America is that when you go to vote, you just self-declare your citizenship. In India, we have a list, we have ID cards, we have a whole system whereby we verify that the person voting is actually a citizen. It's been going on since 1952. So for us, we have established a system that works, and certainly there is a lot of respect around the world for the fact that we've been conducting democratic elections for a long time in very difficult circumstances. And I would say that for the American president to acknowledge India by example as a country that got this right, and his country, he says, has not got it right, I think that's something we should all be very happy about. राज्यसभा मेंबर सुधा मूर्ति ने मुल्क में तालीमी निज़ाम और असातिज़ा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। राज्यसभा में खिताब के दौरान उन्होंने आरिज़ी टीचर्स की तनख्वाहों में इजाफा और उनके साथ इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए एक मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाने की भी अपील की है। श्रीमती सुधा मूर्ति, प्लीज, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, प्लीज बोले। प्लीज टेक योर सेट, सुधा जी बोल रहे हैं, प्लीज बोले। If you destroy the education system and the teachers, the country will be destroyed. In the view of that, I want to talk about the plight of teachers who are not. सुधा जी बोलिए, प्लीज। नो, ऑलरेडी चेयरमैन साहब इसमें अपने निर्णय दे दिए। नो, प्लीज। Sir, look at the condition. We always say teachers are the best, to teach our children, but we send our children to school. But how many teachers are really good? When you have aided schools, aided college, private college, they hire teachers who are really suffering a lot. They don't get, they get salary only for 10 months, not even for 12 months. They get maternity leave. They will be very busy. The management makes them very busy in
admission process, at times marketing, sometimes, if they get teaching hours, it will be more than the regular teachers, because regular teachers get extremely good salaries thanks to our Prime Minister's salary system for the primary school and high school. They get very good salaries, but who are permanent. But these additional teachers, what they get a pittance, maybe 1/10 of that. But they get number of hours, more teaching hours than the regular teachers, and their salary will be 1/10. And even though they work for 20-25 years, they will never get a pension. They will have a lot of financial difficulties. And when you expect teachers should teach well and make education system better, how can it be possible? When you pay peanuts, you get monkeys. That's a well-known thing. So I look at the teachers' plight in education system, where they do additional work, and teachers who are trained in education system are doing more commercial work when it is against their wish, and they don't get paid. I'm not asking for make them permanent. It is not possible in today's system. But at least I request the management should give them good salary, and government should make a policy and checking the management system, checking the teachers' salaries, whether they are getting or not, because there is absolutely no control today in a private and aided schools or colleges. There is no checking, and they are ill-treated. If you have bad teachers, please remember what you will do to the entire generation. On the behalf of all those non-confirmed teachers, I'm standing here and asking government to make a policy or a method to check their salaries and their work. Thank you, Sudha. उधर समाजवादी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट जया बच्चन ने मरकज़ी हुकूमत से 2 फिल्मों दीवार और शोले की 50वीं सालगिरह के मौके पर यादगारी डाक टिकट जारी करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने खिताब में कहा कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने मुल्क के लिए अपनी अजीम खिदमत अंजाम दी हैं, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए हुकूमतों को इक़दाम करने होंगे। Request for issuance of commemorative stamps on 50 years of iconic films दीवार एंड शोले। जया जी। थैंक यू सर, आपसे रिक्वेस्ट है आप इतना पेन मत लिया करिए। जया जी, योर एडवाइस इज वेल टेकन। थैंक यू Sir, as we approach significant milestone in Indian cinema, I'd like to propose a tribute to honor our rich cinematic heritage. Firstly, we are celebrating 100th birth anniversary of the legendary filmmaker Shri Raj Kapoor, whose contribution to Indian cinema remain unparalleled. Additionally, 2 iconic films like Diwar and Sholay will soon mark their 50th anniversary. These films have not only captivated audience with their timeless stories, but have also affected the aspirations and struggles of the common man, leaving an indelible mark on Indian cinema. Notably, Sholay, released in 1975, achieved a historic feat by running uninterrupted in theatres for 5 years. A testament to its enduring appeal. In light of these occasions, I request the government to consider issuing commemorative stamps for the 50th anniversary of Diwar and Sholay. The initiative would serve as a cultural bridge between generations, highlighting the importance of preserving Indian cinematic heritage and the role of cinema in shaping our cultural identity. It would also provide an opportunity to celebrate these cinematic milestones while inspiring future generations to appreciate the artistic and social significance of these films. Recent celebrations and tributes, such as the special screening of Diwar by the Film Heritage Foundation and the upcoming tribute to Sholay at IFA 25, demonstrate the enduring appeal of these classics. I request the government to consider this proposal as a way to recognize the immense contribution of these films and filmmakers to our national cultural identity.
शिवसेना यूबीटी के रहनुमा और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के रमज़ान और ईद के मौके पर शुरू की गई सौगात मोदी कैंपेन पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जो कभी बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाते थे वो अब इक़्तिदार के लिए तोहफ़े बांट रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने हिंदुत्व छोड़ दिया है और अब वो सियासी फ़ायदे के लिए मुसलमानों को खुश करने में लगी है। जम्मू कश्मीर के सियाहती वज़ीर ने जारिया साल रिकॉर्ड तोड़ सयाहों की आमद की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि सयाहों की आमद जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में मज़ीद सियाती मकामात को तरक्की देने के लिए पुरज़्म है। मौसूफ वज़ीर ने इन बातों का इजहार बाग़-ए-गुल लाला खोलने के मौके पर नामानिगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। सयाहों ने भी अपने खुशकुन तासुरात को बयान किया है। हमारा ये मानना है कि बिल्कुल जो इस तरह की जो कोशिश होती है वो टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने की होती है। टुलिप गार्डन उसी की कड़ी है और आज आप देख रहे हैं यहाँ हजारों में लोग आए हैं, क्यूरीज उठाते हैं, होटल्स पूरे भरे पड़े हुए हैं, होटल्स में जगह नहीं मिल रही है, तो हमें साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है। तो ये उस चीज को लेके ये पहली एक शुरुआत होती है जिससे यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है और शुरुआत होती है। We will be opening this garden today on, as you know, but the response from the tourists is overwhelming. We have never seen this kind of response on the very first day after Tulip Show. So we are happy. My team has worked very hard and we have tried to publicize this show for the last 2.5 months. We have been working on it. This is the first day. Thousands of tourists visit this garden. It indicates that hopefully it will break all previous records. Hopefully. Last year the number was 4.5 lakh. This year I expect the number would increase primarily because of the advertisement and publicity given to the show. Secondly, we have created certain facilities across various points in Kashmir Valley, particularly in Srinagar, at airport, at tourist reception center, in hotels. We have created online facility for payment of for payment for entry tickets, and we have also created facilities on various touch points in the Srinagar city, say for example railway station, airport and other places. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हम लोगों ने अपना ट्रिप इसीलिए प्लान किया था क्योंकि 26 को इसका ओपनिंग था and I am very excited to see tulips. I come here all the way from Gurgaon to see the original tulips here, and would be good if I get a chance to meet the CM of Jammu and Kashmir in Srinagar. It's a great opportunity and it's a great, we are very excited to see all the flowers here. I heard previous Kashmir is a heaven, but it's a heaven for us. We enjoyed a lot here. Weather is very awesome, cool, chilling, and today is the first day for visiting Tulip Garden. That is the best thing for us because today is our last day. Tomorrow we will go back our home. What's your message to those who didn't visit Kashmir yet? Please visit. It's everyone said it's a Switzerland is very beautiful place. I should say visit Kashmir because Kashmir is a heaven and it's a beautiful place for all of you, better than Switzerland, I think so. उधर दिल्ली की अरकान असम्बली के लिए जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। दरअसल दिल्ली असम्बली ने एमएलए की तनख्वाह में इजाफा और दीगर सहूलियात के जायज़ा के लिए 5 रुकनी कमेटी की तश्कील दी है। ऐवान में बहस के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी की अरकान असम्बली ने यह मामला उठाया था, जिसके बाद इस कमेटी की तश्कील अमल में आई थी। रांची में बीजेपी लीडर अनिल टाइगर के खतर के खिलाफ झारखंड में बीजेपी लीडर बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। यूनियन एमएसओ डिफेंस संजय सेठ जी एहतजाज में यह कहते हुए बैठ गए कि रांची जराइम की राजधानी बन चुका है और योगी मॉडल को यहाँ लागू किया जाना चाहिए। बीजेपी के परतौल शाहिदियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और वो एहतजाज में शरीक थे। झारखंड के बीजेपी लीडर अनिल टाइगर का 26 मार्च को रांची में कत्ल कर दिया गया था। खतर के एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हद से बदतर हो गई है, तभी मैं कह रहा हूं कि योगी मॉडल लागू करो। अगर खुला छूट दोगे अपराधियों को तो अपराधी भी कहेंगे कि भाई सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। वही स्थिति है, अपराधी जहां भी चाहते हैं वो कांड कर लेते हैं।
बीजेपी के नेताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा रहा है, उनको पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है। सुबह मेरे घर पे पहुंच गए डीएसपी और सारे अधिकारी। हमने किस मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जनप्रतिनिधि हूं और मैं आके सुबह से यहां बैठा हूं। जनप्रतिनिधि का काम गेस्ट हाउस में बैठना नहीं है। कल जब मैं लोकसभा में था, एक बिल पर चर्चा हो रही थी, माननीय गृह मंत्री जी का रिप्लाई होने वाला था, मैं वॉशरूम के लिए बाहर निकला, सूचना मिली, मैं तुरंत भाग के आया। किंतु यह किसी भी कीमत पर, आप देखो पूरा रांची और ग्रामीण इलाका पूरी तरह जाम है। भाजपा कार्यकर्ता तो छोड़ दो, आम लोग, चाहे वो वृद्ध हो, माने महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हैं, क्यों सब त्रस्त हैं? क्या मैंडेट इसीलिए मिला था? मंत्री 50 करोड़ के मकान में रह रहे हैं, तो जनता मारी जा रही है। न व्यापारी सुरक्षित, न उद्योगपति सुरक्षित, न नेता सुरक्षित, न सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित, न आम आदमी सुरक्षित। क्यों भाई? क्या हालात पैदा कर दिए हैं? क्या जंगल राज 2 हो गया है? हाँ, ये जंगल राज 2 है। जंगल राज 1 देखा 90 में, लालू का शासन, अब जंगल राज 2 है। चलने ही नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। सड़क से लेकर सदन तक विरोध होगा और तब तक नहीं बैठेंगे चुप, जब तक रांची को अपराध मुक्त नहीं बना देंगे। अनिल टाइगर अमर रहे, आज रांची बंद रहेगा। अनिल टाइगर अमर रहे, पुलिस होश में आओ। देखिए, जिस तरीके से हत्या हुई अनिल टाइगर की, बीजेपी के सीनियर लीडर थे, पूर्व जिला पार्षद थे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रांची क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। थाने से महज 25 मीटर दूर दिन दहाड़े एक जनप्रतिनिधि की हत्या हो जाती है और कोई इसमें है पुलिस की कहाँ प्रोएक्टिव पुलिसिंग चली गई, कहाँ खुफिया तंत्र पुलिस का चला गया, कहाँ तमाम चीजें चली गई। हाँ, आज जरूर देखिएगा पूरा पुलिस महकमा जो है मुझे डिटेन करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए आया हुआ है। काश यही जो पुरुषार्थ था पुलिस ने उस समय दिखाया होता जिस समय भाई अनिल टाइगर पर गोली चलने की संभावना थी। कहाँ चले जाता? हाँ, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए दर्जनों की तादाद में लोग आए हुए। सब हमें कोई नहीं, हम कानून मानने वाले लोग हैं, हम जाने को तैयार हैं। उधर पंजाब में अमृतसर में देही पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 7 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है और 4.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने कहा कि मोतबर इंटेलिजेंस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और एक बैनुल-अक़वामी मंशियात सिंडिकेट के साथ उनके राबित का पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के दौरान बड़े राजों से पर्दा उठा है। हिंदुस्तान ने अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी और 2025 की सालाना रिपोर्ट में हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी पर एक बार फिर सवाल उठाने पर सख्त एतराज़ किया है और कहा कि जमहूरियत और रवादारी की अलामत के तौर पर हिंदुस्तान की पोजीशन को कमज़ोर करने की इस तरह की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने हाल ही में जारी की गई अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की सालाना रिपोर्ट देखी है, जो एक बार फिर मुतासिब और सियासी तौर पर मुहर्रिकात को पेश करने के अपने दरीना तर्ज पर इन्हिसार करती है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। तमिलनाडु असम्बली में मुजव्वज़ा वक्फ तरमीम बिल की मुखालफत में करारदाद पेश, वक्फ बिल को वापस लेने का मुतालबा। अमित शाह के खिलाफ तहरीक इस्तिक़ाक़ की तजवीज़ मुस्तरद, कांग्रेस का एहतजाज। गैर रिहायशी हिंदुस्तानियों को वोटिंग का हक देने की हिमायत, पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश शशि थरूर ने किया खैर मकदम। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले अब बांट रहे हैं सौगातें मोदी। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला, रमजान तहफ़ पर तनकीद। रांची में बीजेपी लीडर अनिल टाइगर का कत्ल, झारखंड बीजेपी लीडर बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल पड़े। और अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट बाइस तशवीश, हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने रिपोर्ट को किया मुस्तरद। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।
और मुझे और SSR TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।